नमस्कार। तारीख है 3 सितंबर 2025 और आज हम बात करेंगे उन बड़ी ताकतों की जो हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। चलिए जानते हैं आज की कुछ सबसे अहम वैश्विक घटनाओं के बारे में। तो सैन्य परेड की गूंज से लेकर ब्रह्मांड में हो रही हलचल तक आखिर कौन सी ताकतें हैं जो इस वक्त हमारी दुनिया को चला रही हैं? ये सभी मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, जहां चीन ने दुनिया के सामने अपनी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये मौका था द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने की 80वीं सालगिरह का और जगह थी बीजिंग का तियानमेन स्क्वायर। यहां चीन ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की, जिसमें एकदम नए और आधुनिक सैन्य साजो सामान दिखाए गए। ये परेड साफ तौर पर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का एक बड़ा संकेत है। लेकिन देखिए, इस परेड में सिर्फ हथियार ही देखने लायक नहीं थे। असली कहानी तो ये है कि वहां कौन कौन मौजूद था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ठीक बगल में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन भी खड़े थे। अब ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है उनकी बढ़ती जियोपॉलिटिकल दोस्ती का। तो एक तरफ तो ये सैन्य शक्ति का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं जो दिखती तो नहीं, पर उनका असर बहुत गहरा होता है। हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, जो इस वक्त काफी दबाव में है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5.747%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक कहानी छिपी है। ये नंबर है ब्रिटेन की उधार लेने की लागत, जो पिछले 27 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। इसका मतलब, सीधा सा मतलब यह है कि बाजार में ब्रिटेन के बढ़ते कर्ज और महंगाई को लेकर गहरी चिंता है, और ये ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं अगर तेल बाजार की बात करें तो कीमतें फिलहाल स्थिर हैं। ब्रेंट क्रूड लगभग $59 पर है, जिसकी एक बड़ी वजह है स्मगलिंग पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध। अब सबकी नज़रें ओपेक प्लस की अगली मीटिंग पर टिकी हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि तेल की कीमतें आगे किस तरफ जाएंगी। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हमारे प्लैनेट की। प्रकृति भी एक बड़े बदलाव का इशारा कर रही है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिसका असर हम सब पर पड़ सकता है। तो देखिए, अनुमान यह है कि सितंबर से नवंबर के बीच ला नीना के वापस लौटने की 55% संभावना है। अब ये ला नीना क्या है? ये प्रशांत महासागर के ठंडा होने से जुड़ा एक वेदर पैटर्न है जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल देता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि दुनिया को दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। कहीं पर भयानक बाढ़ का खतरा तो कहीं पर भयंकर सूखा। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि ये सब तब हो रहा है जब दुनिया का तापमान पहले से ही एवरेज से ज्यादा बना हुआ है। चलिए अब जरा जमीन से नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं, यानी ब्रह्मांड की ओर, क्योंकि वहां भी कुछ दिलचस्प हो रहा है। कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमारे ग्रह के काफी पास से गुजर रहे हैं। आज 2 एस्टेरॉइड्स पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। एक का साइज है लगभग एक बस जितना, और दूसरा तो एक हवाई जहाज जितना बड़ा है। ये तुलना हमें अंदाजा देती है कि हम कितनी बड़ी चीजों की बात कर रहे हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, दोनों से ही कोई खतरा नहीं है। हाँ, जो बड़ा वाला एस्टेरॉयड है QD8, वो थोड़ा करीब से निकलेगा, लगभग 1,36,000 मील की दूरी से। अब सुनने में ये बहुत ज्यादा लगता है, पर स्पेस के हिसाब से ये काफी नजदीकी मामला है। तो ठीक है, अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे संकट की जो शायद इन सब में सबसे पर्सनल और सबसे फैला हुआ है। ये है मेंटल हेल्थ का ग्लोबल क्राइसिस। इस नंबर को देखिए, 1 अरब से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, और इसके पीछे की सच्चाई और भी गंभीर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ जी रहे हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल क्राइसिस है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े संकट से निपटने के लिए किया क्या जा रहा है? सच तो ये है कि दुनिया भर में हेल्थ बजट का सिर्फ 2% हिस्सा ही मेंटल हेल्थ पर खर्च होता है। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और हमारी तैयारी कितनी कम। तो अब यह सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ 2% की फंडिंग उस संकट से लड़ने के लिए काफी है जो दुनिया में हर 8 में से 1 इंसान को प्रभावित कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। तो ये था आज की बड़ी और जरूरी खबरों का पूरा राउंड अप। जानकारी लेते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, और हाँ, कल के अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।